आप देख रहे हैं आपका बाजार। दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक गुप्ता हैं हमारे साथ, साथ गौरांग शाह हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। और अगले कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर सिकंदर है हमारे साथ दिल्ली से अपना क्वेश्चन लेकर। सिकंदर नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्कार, मेरे को एक लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए स्पाइसजेट एंड ओएनजीसी के। स्पाइसजेट और ओएनजीसी, और दोनों में आपका जो परचेसिंग प्राइस है वो क्या है? स्पाइसजेट पे है अराउंड 119, मैंने अभी री एंटर करा था, एंड ओएनजीसी पे 196 आई गेस, 194 या 196। ठीक है 196 मान लेते हैं। क्या सलाह है आपकी विवेक? लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। ओएनजीसी 196 की परचेजिंग है और स्पाइसजेट पे इन्होंने री एंट्री ली है, लेकिन हायर लेवल पर 119 के भाव पर। हालांकि दोनों ही स्टॉक्स में इनको नुकसान हो रहा है। लंबी अवधि के निवेशक हैं, होल्ड कर लें दोनों ही शेयर्स या फिर कोई और स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, ओवरऑल ओएनजीसी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बेटर ये होगा कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया फ़िलहाल रखना ठीक नहीं रहेगा। नीचे में एक 175 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ओएनजीसी को देखें तो मेन जो ब्रेकआउट हुआ था 165 के ऊपर हुआ था, उसके बाद 210 तक की रैली देखी जा चुकी है। अब मुझे लगता है नीचे में 175 का लेवल ब्रेक करेगा तो 150 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। तो 175 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड रखें। अगर 175 का स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक होता है और ऊपर में 195 का लेवल ब्रेक होता है तो 220 के आसपास के लेवल्स देखे जा सकते हैं, वहाँ पे ये प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। जहाँ तक स्पाइसजेट का सवाल है, मुझे लगता है सारे एविएशन स्टॉक जो हैं ओवरऑल काफ़ी बुलिश ट्रेंड में है। अगर नेक्स्ट 3 से 6 महीने का व्यू देखें तो मुझे लगता है 15 से 20% का रिटर्न और इन्हें मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली स्पाइसजेट में अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 130 तक के टारगेट इन्हें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही शेयर्स में आपको टारगेट्स आपको बताए गए हैं, स्ट्रैटेजी भी बताई गई है, आप उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो पर। पुणे चलते हैं, मंगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े भी हैं। गुड मॉर्निंग मंगेश, पूछिए। हाँ, मेरा पीएफसी बाय किया है मैंने। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं? कॉर्पोरेशन 163 पे कॉल किया, बाय किया है 6000। ठीक है, कब तक होल्ड करेंगे? शॉर्ट टर्म ही है ना। शॉर्ट टर्म के लिए आपने यहाँ पर निवेश किया? 172 का ही टारगेट मेरा है। अच्छा ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपको कैसा लग रहा है? जो इनकी परचेजिंग है 163 के लेवल्स पर है, क्वांटिटी अच्छी खासी है, 6000 शेयर्स हैं इनके पास। आज भी 2.5% तक का निचला मूव देखने को मिल रहा है पीएफसी में, थोड़ा सा नुकसान है। क्या करें अभी, आगे कैसे बढ़ें? गौरांग, अरे प्रॉब्लम है, कट होता है जी। विवेक, आपको टॉस करूंगी, कुछ इशू आ रहा है ऑडियो में, आप ही बताइए पीएफसी के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया हो, 163 की इनकी परचेजिंग है। देखिए, ओवरऑल पीएफसी सेक्युलर बुल ट्रेंड में है। मुझे लगता है ये अभी एक्यूमुलेशन जोन के पास है, यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि 155 से लेकर 160 की जो रेंज है काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है, तो यहाँ पे अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और ऊपर में 175 के लेवल पे नज़र रखें। अगर 175 का लेवल पीएफसी क्रॉस कर पाता है तो मुझे लगता है 210 से लेकर 220 तक भी ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो अपनी पोजीशन में बने रहें। नीचे में 145 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगली क्वेरी हमें मुंबई से भेजी है महेश ने। महेश गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग मिस, मैंने कोल इंडिया लिया है 374 में 1000 शेयर्स। ठीक है, काफी नुकसान में चल रहा हूँ मैं, और मुझे क्या करना चाहिए? मैं मैक्सिमम 6 महीने रुक सकता हूँ। ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। विवेक, आप ही अपने कमेंट्स दीजिए कोल इंडिया पर। ये इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि ये सिर्फ 6 महीने होल्ड करेंगे स्टॉक को। 277 पर ट्रेड कर रहा है, 374 के आसपास की बाइंग है। क्या रिकमेंडेशन है आपकी? कोल इंडिया का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो काफ़ी वीक है। मुझे लगता है 270 का जो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर 270 को ब्रेक करता है और उसके बाद 1 या 2 दिन भी उस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे में 240 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो 269 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाकर फिलहाल पोजीशन को होल्ड करें। ऊपर में रैली दिखती है अगर और 300 से लेकर 310 तक के लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करने की सलाह दूंगा। और अगर 270 का स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि दूसरे स्टॉक्स
में थोड़ी पोजीशन अपनी राउट करें। फिलहाल होटल स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे, होटल लीला और कामत होटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि 6 से 7 महीने में इन स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो कोल इंडिया से अपनी आधी पोजीशन निकाल कर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोल इंडिया में रणनीति बताई गई है, कुछ और विकल्प भी होटल सेक्टर से बताए गए हैं जहां पर आप स्विच कर सकते हैं आधी पोजीशन को और वहां पर आपको बेहतर मुनाफा मिल सकता है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, राजकुमार हैं हमारे साथ कोटा से, इन्होंने हमें कॉल किया है। गुड मॉर्निंग राजकुमार, पूछिए। हाँ, गुड मॉर्निंग जी बताइए, कौन से शेयर मेरे पास रिलायंस के शेयर है, मैंने 1350 में लिए थे, तो ये पहले ऊपर ही गया था और फिर वापस नीचे आ गया। 1350 में आपने खरीदा हाँ, है? रिजल्ट के पहले लिए थे मैंने। ठीक है, लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं? हाँ, रुक सकता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। विवेक, क्या सलाह होगी आपकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1350 पर उन्होंने खरीदा है, हालांकि एक टाइम ऐसा आया था जब रोज ब रोज एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे ये मूव कर रहा था ऑल टाइम हाइस के करीब, और अभी थोड़ा सा रिट्रेस जरूर हुआ है, इन्होंने ऊपरी लेवल्स पर ही खरीदारी की है। कैसे लग रहा है अभी आपको? मुझे लगता है रिलायंस में अगर लंबी अवधि का नज़रिया है तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 1150 का जो लेवल ब्रेक हुआ था उसके बाद 1800 तक के मुझे लगता है ऊपर में लेवल ओपन हो चुके हैं, तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन में बने रहें। अगर यहाँ से करेक्शन देखने को मिलता है तो थोड़ी और एवरेजिंग कर सकते हैं और 1800 के टारगेट के लिए बने रहें अपनी पोजीशन पे। हमारे साथ अब राहुल जुड़े हैं फोन लाइन पर, जयपुर से इन्होंने हमें कॉल किया है। गुड मॉर्निंग राहुल, पूछिए। राहुल, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी बताइए, कौन से शेयर्स हैं आपके पास? मेरे पास में रेडिंगटन है, 108 की प्राइस पे मैंने लिए हैं, ऑलमोस्ट 300 शेयर है मेरे पास में। जी, कब तक समय देंगे? लगभग 3-4 महीने और दे सकता हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म का ही इनका नजरिया है। विवेक, रेडिंगटन को देखिए आप, अभी अच्छी बात यह है कि मुनाफे में 108 के आसपास उन्होंने खरीदारी की, 126 के आसपास अभी चल रहा है। आज स्लाइड डिप है, लेकिन आगे 6 महीने तक का नजरिया क्या कह रहा है? ओवरऑल रेडिंगटन का चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद इसने 125 का लेवल ब्रेक किया है। मुझे लगता है यहाँ से अच्छी रैली देखने को मिल सकती है आने वाले 3 से 4 महीने में। ऊपर में 125 के लेवल के ऊपर 35 रुपये तक का मिनिमम टारगेट बनता है, तो मुझे लगता है 150 से लेकर 155 रुपये का टारगेट आराम से देखने को मिल सकता है, तो अपनी पोजीशन में डेफिनेटली बने रहें। नीचे में 110 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड रखें। ठीक है, अगले कॉलर इंद्रजीत है हमारे साथ फोन लाइन पर नागपुर से। इंद्रजीत नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? इंद्रजीत, क्या आप सुन सकते हैं? हाँ मैम, सुन रहा हूँ। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? एक्चुअली मेरे पास 476 पे टाटा मोटर्स के 200 शेयर थे, तो क्या करना चाहिए मैम? ठीक है, आपका टाइम होराइजन क्या है, कितने समय आप बने रह सकते हैं इसमें? एक्चुअली मैम 1 ईयर तक होल्ड कर सकते हैं। 1 मंथ? 1 ईयर। 1 ईयर, ठीक है। गौरांग, 1 साल का नजरिया है टाटा मोटर्स पर इनका, 476 की खरीद है, 440 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट गौरांग की फोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। विवेक, आपकी राय ले लेते हैं। इसीलिए साल भर के नजरिए से टाटा मोटर्स आपको कैसा लग रहा है? 476 की खरीद है। देखिए, टाटा मोटर्स का करंट प्राइस लेवल देखें तो एक काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है। 415 से लेकर 440 की जो रेंज है, ये इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। ओवरऑल इसका प्राइस पैटर्न भी देखें तो जो 422 से लेकर 572 की रेंज बनी थी पिछले 1 साल में, उस रेंज के लोअर रेंज के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। 415 के स्टॉप लॉस साथ अपनी पोजीशन पे बने रहें। अगर बाउंस बैक आना है तो यहीं से बाउंस बैक आएगा और 480 से 500 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 415 का लेवल ब्रेक होता है तो एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा और 50 से 60 रुपये का करेक्शन इमीडिएट देखने को मिलेगा। तो 415 का स्टॉप लॉस रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और अपनी पोजीशन में बने रहें। ठीक है, राय आपको यहाँ पर भी मिल चुकी है। धवल जुड़े हैं हमारे साथ बड़ोदरा से। गुड मॉर्निंग धवल, पूछिए। धवल, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? मैडम, मेरे पास इंडिगो है, ठीक है। 1025 के लेवल पे। चलिए, मुनाफे में हैं आप, कांग्रेचुलेशंस। और कितना समय देंगे निवेश पर? चलिए मैडम, 6 या 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ अभी। 1 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। गौरांग, आई रिमेम्बर काफ़ी समय आपसे जब एविएशन पर चर्चा होती है तो इंडिगो आपकी पसंदीदा पिक ही रहती है, और ये अच्छी बात है कि इनको भी मुनाफा हो रहा है। 1025 के लेवल्स पर उन्होंने परचेजिंग करी हुई है। अगले 1 साल तक का नजरिया रखते हैं, क्या राय होगी आपकी तरफ से? सही जिक्र कर रहे हैं आप साक्षी, और
आईपीओ के समय से, जब आईपीओ आया था मेरे ख्याल से पिछले साल इंडिगो का या उससे पहले, तब से हमने सब्सक्राइब की कवायद की थी आईपीओ में भी, और उसके बाद भी हमारी ख़रीदारी की राय बरकरार है। 1350 1425 ये लक्ष्यांक हम लंबी अवधि के नज़रिए से निर्धारित कर रही है, बशर्ते कि जो नए एयरक्राफ्ट इन्होंने ऑर्डर किए हैं वो फ्लीट में शामिल हो जाए और इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटी बेहतर तरीके से सुधर जाए। और ऑफ कोर्स जो एटीएफ को लेकर के थोड़ी बहुत प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, अगर वो नीचे की तरफ रहे तो प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी सुधर सकती है। फिलहाल बने रहे। ठीक है, फिलहाल होल्ड करने की सलाह है इंडिगो। अभी आपको मुनाफा हो भी रहा है, 1100 के ऊपर ये स्टॉक है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं सुरेंद्र हरियाणा से। सुरेंद्र नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे से BHEL के शेयर हैं 500 शेयर है BHEL के, और खरीद भाव क्या है आपका? 170 में लिए हुए 170 की आपकी बाइंग है। ठीक है, आपका टाइम होराइजन और बता दीजिए, कितने समय आप बने रह सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट में? अगर आज बजे तो आज भेज दूंगा। ठीक है विवेक, क्या सलाह है आपकी? BHEL पर 166 के लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। इनका परचेजिंग प्राइस 170 का, थोड़ा सा नुकसान इनको हो रहा है अभी, लेकिन अभी होल्ड रखे, बाहर निकल आए या फिर इन लेवल्स पर और ऐड कर ले, क्या सलाह है आपकी? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म इनका नज़रिया है तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। 165 के ऊपर एक काफ़ी लॉन्ग टर्म बॉटमिंग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है प्राइसेस थोड़ा सा डिप लेके फिर से एक अप रैली उसमें शुरू होगी, और ऊपर में हम अगर देखें तो 195 से लेकर 200 तक के लेवल्स इसमें प्रोमिनेंट है अगले 6 से 8 महीने में, तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। ठीक है, राय आपको यहाँ पर भी मिल चुकी है। शुभम से बातचीत कर लेते हैं, अहमदाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। शुभम नमस्कार, पूछिए। हाँ जी, मैं 1620 रुपए में LNT के शेयर खरीदा हुआ हूँ, तो इसको होल्ड करूँ कि बेच दूँ? चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए रुके ही रहना चाहते हैं, गौरांग LNT ऑलरेडी मुनाफे में है। 1722 का करंट स्तर देखने को मिल रहा है। 1620 के लेवल पर खरीदारी इन्होंने की है। क्या राय रखते हैं आप यहाँ पर? साक्षी, 1200 से खरीदारी की राय की कवायद है। 1850 1900 का लक्ष्यांक है। इनका निवेश 1620, मौजूदा स्तर 1722 के आसपास लंबी अवधि का नज़रिया है, बने रहें। और कोई भी नीचे की तरफ दायरे आते हैं, अगर बाज़ार में करेक्शन आता है आने वाले समय में, तो नई खरीदारी की भी कवायद होगी LNT में। ठीक है, एक सवाल हमारे साथ शिव ने भेजा है, गुरुग्राम से। फोन लाइन पर हैं भी हमारे साथ। शिव नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार मैम, मेरा गौरांग सर से क्वेश्चन है फॉर डेल्टा कॉर्प। मेरे पास 8900 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 172। मेरा 4 से 5 साल का लक्ष्य है मैम, मिनिमम 4 से 5 साल का। ठीक है गौरांग, आपसे इनको आंसर चाहिए। डेल्टा कॉर्प पर 160 पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इनकी बाइंग 172 की। इंटरेस्टिंग है इनका टाइम होराइजन, ये 4 से 5 साल का समय देने के लिए तैयार है स्टॉक को। पहले तो सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी, वहाँ पर अगर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ये बढ़ाते हैं, जो कि ये जिक्र कर रहे हैं, ये बढ़ाने वाले हैं, तो जायज़ आपको ऊपर के तरफ के दायरे में देखने मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 2-3 महीने में इसने काफ़ी ऊपर के तरफ के दायरे तय किए हैं, और उस लिहाज से शायद थोड़ा साइडवेज टू कंसोलिडेट हो। हमारे पास डेल्टा कॉर्प पर स्टॉक स्पेसिफिक कवरेज नहीं है, लेकिन पहले तो आपकी जो शेयर की संख्या है वो मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा लग रही है। मुझे नहीं पता कि आपके पोर्टफोलियो में बाकी दूसरे शेयर है कि नहीं, लेकिन कभी भी किसी एक क्षेत्र पर या एक स्टॉक पर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो आइंदा ये ख्याल रखिए। जहाँ पर कामकाज कर रहा है, जो इनका निवेश का स्तर है, मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत सकारात्मक है, लेकिन नतीजों पर ध्यान दे आने वाले समय में जिस तरीके का आपका नज़रिया है। ठीक है, चलिए डेल्टा कॉर्प को लेकर भी आपको रणनीति बताई गई है, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं आज की होने वाली बड़ी बैठक पर, खासतौर पर जीएसटी पर। जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। श्रीनगर में ये बैठक हो रही है, जहां पर FM अरुण जेटली इस बैठक को चेयर भी कर रहे हैं, और बाकी सभी स्टेट FMs भी यहां पर मौजूद हैं। आज की ये जो 2 दिवसीय बैठक है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो जीएसटी के रेट्स हैं वो यहाँ पर तय होते हुए नजर आ सकते हैं।
इनफैक्ट आलोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इनफैक्ट आलोक हैं हमारे साथ। आलोक, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस 2 दिवसीय बैठक से, क्योंकि काफी सारे जो मुद्दे हैं अभी तक वो सुलझ चुके हैं, कंसेंसस ब्रॉडली बन चुका है काफी मुद्दों पर। अब रेट्स की बारी आई है, कौन कौन से जो गुड्स हैं या आइटम्स हैं कौन से रेट्स पर आएंगे। आज की बैठक से क्या कुछ बाहर निकल कर आ सकता है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही, इंश्योरेंस और टेलीकॉम पे 5% जीएसटी रेट रखने का फैसला किया गया है। हालांकि अभी 5% रहेगा टैक्स, लेकिन अभी जो फिटमेंट कमेटी है उसको प्रपोजल्स को देख रही है और कल शाम तक देर रात तक बैठक हुई है सब कमेटी की। और रेट स्ट्रक्चर जो है वो 75 to 80% कमोडिटीज को कम किया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो जो चार्ज ड्यूल रेट ऑफ सर्विस कार्ड ये बताया गया है, जैसे हमने पहले भी रिपोर्ट करी थी कि सर्विस टैक्स पर 2 रेट हो सकते हैं, 12% और 18%, और 17% इसमें से जो एग्जम्पशन है उसको भी उसका भी काम पूरा कर लिया गया है। तो ये तमाम चीजें भी तैयारियां चल रही है। इसमें देखिए सबसे जो स्टिकी इशू है वो है गोल्ड है, टोबैको है, उसमें बीडी है। डेस्टिनेशन ऑफ सर्विस का एडवर्टाइजिंग का ही होता है, तो बिलिंग के एड्रेस को लेकर जो एक इशू था वो भी इशू है। इसके अलावा केरला जो है वो 4% ऑन गोल्ड चाह रहा है और बहुत ही उम्मीद है कि गोल्ड पर 4% पर ही फैसला हो जाए, क्योंकि कई सारे राज्य कह रहे थे कि नहीं इससे कम होना चाहिए, लेकिन सेंटर की तरफ से इससे ज्यादा प्रपोजल था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गोल्ड पर 4% पे सहमति बन सकती है। तो ये तमाम जो इश्यूज हैं इसको डिस्कस किया जाएगा आज यहाँ पर। 2 दिनों की बैठक में तमाम जितने भी कमोडिटीज हैं उन पर जीएसटी के रेट क्या होंगे वो तय कर लिए जाएंगे यहाँ पर। जी चलिए, शुक्रिया आलोक इस पूरी अपडेट के लिए। तो इस बैठक तो शुरू हो चुकी है, अब जो क्लैरिटी चाहिए टैक्सेस को लेकर वो भी एक्सपेक्टेड है कि आ सकती है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, फेसबुक के जरिए लगातार हमें सवाल मिल रहे हैं व्यूअर्स की ओर से, और जो क्वेश्चन हमें मिला है फेसबुक के जरिए वो हमें भेजा है सौरभ सिंह ने। इनके पास श्रीकालाहस्ती पाइप्स के 233 शेयर्स हैं और जो परचेजिंग प्राइस है वो है 374 का, 329 पर ये ट्रेड कर रहा है। नुकसान इनको हो रहा है, आज भी 2.5% नीचे है ये स्टॉक। क्विकली विवेक, आपके कॉमेंट्स क्या हैं? दीपाली जी, क्या आप स्टॉक का नाम रिपीट कर सकते हैं प्लीज? श्रीकालाहस्ती पाइप्स। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप फिर। ठीक है विवेक, ये जो स्टॉक है इसका नाम है श्रीकालाहस्ती पाइप्स। आप बाय द टाइम इसके चार्ट्स भी देख लीजिए। तब तक एक और क्वेरी आपको बता देते हैं, वो नवनीत एजुकेशन पर आई है आशीष की ओर से। यहाँ इनका परचेजिंग प्राइस है 162 का। तो नवनीत एजुकेशन और श्रीकालाहस्ती पाइप्स, ये 2 स्टॉक्स हैं। नवनीत एजुकेशन ओवरऑल काफ़ी बुलिश ट्रेंड में है। अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो मुझे लगता है एक्यूमुलेशन रेंज के पास है। 160 से लेकर 165 की रेंज है, जिसमें यहाँ से हमेशा बाउंस बैक देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स में भी 168 का जो लेवल है उससे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है ऊपर में 180 से लेकर 185 तक के इसमें लेवल देखे जा सकते हैं। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें 160 के स्टॉप लॉस साथ। 180 से लेकर 185 की रेंज में 50% प्रॉफिट ये बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नवनीत एजुकेशन पर आपको राय मिल चुकी है। गौरांग, फटाफट से 2 शेयर्स आपको भी बता देते हैं जो फेसबुक के दर्शक पूछ रहे हैं। पहले प्रीतीश का सवाल ले लेते हैं। फेडरल बैंक पर ये पोजीशन बनाई हुई है इन्होंने 116 रुपये के भाव पर। फिलहाल 112 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। 3000 शेयर्स की पोजीशन है इनके पास। क्या करना चाहिए यहाँ पर इनको? और खासतौर पर विक्रम का भी सवाल देख लेते हैं। ये भी बैंकिंग स्पेस से ही है, साउथ इंडियन बैंक में इन्होंने खरीदारी की हुई है और 25 रुपये 90 पैसे के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई है। दोनों पर ही आप क्या रणनीति इनको बताएंगे? दोनों पर ही निवेश अपना बनाए रखिए। फेडरल बैंक में नतीजों के पश्चात हमने देखा साक्षी के करीबन 90 के आसपास का स्टॉक काफ़ी बेहतर तरीके से 115-120 के आसपास गया और उम्मीद है कि आने वाले समय में नतीजे बेहतर आएंगे, तो फेडरल बैंक में बने रहें। साउथ इंडियन बैंक पर नतीजे बुरे थे, 4-5% का डाउनटिक देखा और फिर रिकवरी। 28 के आसपास जाता है साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक, तो वहाँ पर मुनाफा वसूल करके निकल जाए। ठीक है, आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर आगरा से। आशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैं गौरांग सर को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ और उनके रिकमेंडेशन से मैंने अशोक लेलैंड 70 पे 5000 और MRF 50 शेयर खरीदे हैं 48,000 रुपए जी। अविनाश, गौरांग आपको सुन भी रहे हैं इनफैक्ट। आशीष बताइए क्या पूछना चाहते हैं? कहाँ बेचूं मैं इन लोगों को?
ये बता दें, बेचने का बताया नहीं था उस समय, बताया था जी। खरीद लिया था। इनफैक्ट गौरांग काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका, आपकी रिकमेंडेशन पे इन्होंने शेयर्स ले तो लिए, अब पूछ रहे बेचे कहाँ पर, क्योंकि मुनाफा इनको हो रहा है अच्छा खासा। एक्सॉर्बिटेंट गेन्स तो ऑलरेडी कमा चुके हैं दोनों ही शेयर्स पर। अब जानना चाहते हैं कि आप इनको एग्जिट पॉइंट भी बता दीजिए या फिर यहाँ से भी खरीदते रहें। और काश मैं ये भविष्यवाणी कर पाता, क्योंकि हम तो एक निमित्त मात्र हैं और आप जैसे चैनल के ज़रिए आपके दर्शकों को हम कहाँ पर निवेश करना है उसकी राय देते हैं। मुनाफा बांधना भाई साहब ये तो आपके ऊपर है, आपको कितना कमाना है। लेकिन अशोक लेलैंड पर हमारा लक्ष्य 115 का है और मेरे ख्याल से एमआरएफ का लक्ष्य अगर दीपाली बता दे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी समय से हम एमआरएफ के बारे में बात कर रहे हैं और जब 50,000 का था तो ₹1,00,000 का टारगेट बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने ये मिस कर दिया जब इसने 50 का आंकड़ा पार किया, तब गौरांग के ये शब्द थे कि अभी तो आधा लाख का हुआ ही 1 लाख का भी हो जाएगा। और देखिए तब से अब तक की भी जर्नी इसकी कंटिन्यू रही है, 70 का तो हो गया है। जी हाँ बिल्कुल दीपाली, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एमआरएफ जैसा शेयर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको बेचना नहीं चाहिए, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी एज अ गिफ्ट दे देना चाहिए। एब्सोल्युटली। चलिए, तो यहाँ पर आपको राय भी मिल चुकी है कि अभी आप बेचिए मत, इनफैक्ट आप अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं और उनके लिए वो उनकी जो दुआएं होंगी वो आपको मिलती रहेगी। विरासत में दैट इज व्हाट गौरांग वाज सेइंग। जी।